नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। भैया मैं आपका अपना प्यारा करंट दोस्त आदर्श चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बता देंगे आप सब कैसे हैं भैया, और एक बार जल्दी से जुड़ेंगे आपकी अपनी अलार्म वाली क्लास में। भैया आपका बज चुका है अलार्म, तो एक बार बता दें कि भैया सब कुछ बढ़िया बेहतरीन शानदार। एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे आपकी अपनी अलार्म वाली क्लास में। भैया आपका अलार्म बज चुका है, ठीक है। और गर्मी का माहौल भैया फिर से होना शुरू हो चुका है, तो अब तो मुझे लगता नहीं है कि आप सुबह तक ज्यादा सो पाएंगे। तो अगर सो नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे भैया, फिर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे, है ना। जब सो नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसलिए चुपचाप उठ जाइए और भैया जी बैठ जाइए अपनी फर्स्ट सीट, यानी मैं बात कर रहा हूं कि अपने टेबल पर एक पेन और पेपर आपके साथ जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपको पॉइंट्स लगते हैं कि हमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें ये जो हमें नोट करनी है, तो आप जरूर नोट करिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव, जय भवानी, जय सीताराम भैया। पाए लागू भैया, बहुत बड़ा आशीर्वाद बच्चा, बहुत बहुत खुशी रहो और ऐसे तुम पढ़त रहो, जल्दी तुम्हारा नौकरी लागे, है ना, है ना। राधे राधे, जय भीम भैया, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलो ठीक है, तो एक बार जल्दी से बुलाओ अभी अपने साथियों को। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। भैया जी जय मां सरस्वती का नाम लेके चलिए। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य भैया कितने हो सकते हैं। तो आपने कहा भैया 250 हो सकते हैं, है ना। आंसर दिया था नहीं दिया था तुमने, आंसर दिया था कि नहीं दिया था तुमने, बताओ। अब तुमने नहीं दिया था तो फिर गंदे वाला को फिर तुम सबके सब पूछे जाओगे एक पास से लाइन लगा के, ठीक है। आंसर दिया करो, ये इसलिए नहीं देता हूं कि तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, ये होमवर्क होता है, आप इसका आंसर करेंगे बच्चा, ठीक है। चलो अब आ जाओ। अब 24 जून 2026 के रिवीजन की बात करो। देखो भैया, किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दिया, भैया बताओ। कीर स्टारमर कहां के हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो कीर स्टारमर है बेटा ब्रिटेन के बाबू, ठीक है, ब्रिटेन के हैं भैया। अगला योगांध्र है भैया, तो योगांध्र 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता दी गई है। तो योगांध्र कहां का है, तो आंध्र लगी गया, तो आंध्र प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ठीक है। अगला लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है भैया, बताएंगे। सबसे तेज का शतक भैया वैभव सूर्यवंशी, है ना, वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है भैया। अगला विश्वास विदु सपकाल को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया भैया, कहां के हैं बताओ। ये स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर सी, स्लोवाकिया ऑप्शन नंबर सी के हैं भैया, ठीक है। हाँ जी, ओके। अगला हाल ही में किस कंपनी को भारत का 28वां नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का दर्जा दिया गया। हाल ही नहीं कहेंगे आप, जब इसको क्वेश्चन को अपडेट कराएंगे तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां लिखवा देंगे कि जून में, ठीक है। इससे क्या होता है, जब कभी बाद में भी आप क्वेश्चन को कर रहे होते तो आपको पता होता है कि कब नॉमिनेट किया गया, कब बनाया गया है। तो आप कहेंगे ये कौन सी है भैया, ये आपका चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी सीपीसीएल है आपकी, ठीक है, सीपीसीएल है आपकी, ये 28वीं बन चुकी है। अगला बताओ एशियन डबल्स स्क्वैश, है ना, चैंपियनशिप 2026 में पुरुष युगल का खिताब जीता है भैया अभय सिंह ने, और भैया किसने, वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता है भैया। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2026 कब मनाया गया भैया, विश्व हाइड्रोग्राफी, तो ये हमने मनाया योग दिवस के साथ में, यानी 21 जून को मनाया गया भैया। अगला किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया भैया, ठीक है। तो ये जॉर्ज कुरियन साहब है, कौन है, जॉर्ज कुरियन है भैया, है ना। क्या थे भैया, ये राज्य मंत्री थे आपके, ठीक है, क्या थे, राज्य मंत्री थे आपके, क्लियर। अगला बताओ अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रा लाइट हावित्जर के लिए कितनी राशि भैया, 230 मिलियन डॉलर की बात करी गई, ठीक है। अगला बताओ किस जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता। तो ये भैया पुंछ जिला है, ठीक है। ये कौन सा है, पुंछ है, जम्मू कश्मीर का जिला है, जाम है पुंछ, ठीक है, पुंछ राजौरी, है ना। चलिए अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण देश बन गया है भैया। तो भैया भारत देश, ये भारत बन गया, ठीक है। हाँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। FIH वुमेन्स नेशंस कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है अपना प्यारा भारत। हमने किसको होंक दिया, हमने न्यूजीलैंड को होंक दिया, ठीक है, हमने न्यूजीलैंड को होंका है भैया, ठीक, तो न्यूजीलैंड में ही होंका है। वार्षिक भैया खीर भवानी मेला, ये कहां पर मनाया जा रहा है, खीर भवानी मेला हम जम्मू कश्मीर में मनाते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मनाते हैं भैया,
ओके, आज है तारीख आपकी 25 जून। अब आप रेडी हैं? अब एक बार बता देंगे कि आपका आज का स्कोर क्या रहा है 13 में, ठीक है। 13 में आपका स्कोर क्या रहा है, एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी साथी फटाफट से। चलिए ओके, चलो फीस जमा कर दो अपनी अपनी। जिनकी फीस नहीं आई है वो एक बार अपनी अपनी फीस को जमा करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे अपनी क्लास के ऊपर भैया, ठीक है। चलिए भैया, एग्जाम कोई सा भी हो, सुबह वाली क्लास आपके लिए रामबाण रहेगी। तो ऑल एग्जाम्स के लिए हम पढ़ेंगे, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए 13/13 है आपके। ओके चलिए, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ भी। पहला क्वेश्चन आपका इंडेक्स से रिलेटेड है। आपने बहुत इससे पहले पढ़ा होगा 2025 में आपका वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं विश्व भविष्य कौशल सूचकांक। इससे पहले भारत 25 नंबर पर था। अभी फिर से इसकी रिपोर्ट आई है 2027, मतलब अभी 2027 तक ये रहेगा। 25 आई थी, 26 तक चली थी, अब 26 आई 27 तक। तो ये 27 वाली रिपोर्ट जो है इसमें, ठीक है, दुनिया भर में कौन सा स्थान हासिल किया है, क्यूएस यानी क्वार्टरली साइमंड्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। इसको बोलते हैं भविष्य कौशल सूचकांक। क्या कहते हैं, तो नोट करेंगे भैया कि इसको बोलते हैं भविष्य कौशल सूचकांक। क्या बोलते हैं, भविष्य कौशल सूचकांक। मैं आपसे क्या कहता था, भविष्य बनाने की उम्र क्या होनी चाहिए भैया, आप कहते थे भैया 25 साल। तो पहले कब था ये, पहले था 25 पर, ठीक है। हाँ पहले क्या था, 25 पर था। अभी हो चुका है ये 13 नंबर पर। कब हो चुका है, 13 नंबर पर आपका भारत पहुंच चुका है, ठीक है। भविष्य कौशल सूचकांक की बात कर रहे हैं। चलिए आइए थोड़े से जो हमारे सूचकांक हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, या जो हमारी इंडेक्स और रिपोर्ट्स हैं उनको देखो। जैसे मैं आपसे पूछूं भैया शट डाउन, कौन सी भैया, शट डाउन रिपोर्ट में, शट डाउन, ठीक है। आपसे पूछा बताओ वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में भारत किस नंबर पर है, आप कहेंगे 2 नंबर पर है, ठीक है। शटडाउन रिपोर्ट में किस नंबर पर है, 2 नंबर पर है। आपसे कोई पूछे बताओ अच्छा आपका जो अपना भारत है वो आपका उसमें एशिया पावर इंडेक्स में किस नंबर पर, एशिया पावर इंडेक्स की मैं बात करूं अगर, एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में आप कहेंगे एशिया में हम 3 नंबर पर हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे बताओ अच्छा भैया आप जो है यूनिकॉर्न इंडेक्स में किस नंबर पर हो, ठीक है, किसमें, आप यूनिकॉर्न में किस नंबर पे हो, तो आप प्यार से कहेंगे भैया यूनिकॉर्न में हम 3 नंबर पे, ठीक है। आपसे कोई पूछता है कि बताओ भैया हम फायर पावर में किस स्थान पर है, ठीक है, इसमें फायर पावर जिसमें मिलिट्री वाला, ठीक है, फायर पावर में हम किस नंबर पर है, तो फायर पावर में हम किस नंबर पर हैं भैया, 4th नंबर पर है, ठीक है। आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ भैया जी कि आप आतंकवाद में किस नंबर पर हो, ठीक है, आतंकवाद सूचकांक में, आतंकवाद सूचकांक में किस नंबर पर है, तो आप कहेंगे आतंकवाद में बाबूजी हम कितने नंबर पर हैं, 13 नंबर पर। देखो जब भी आपसे कोई इंडेक्स पूछेगा मैं आपको पूरे इंडेक्स रिवाइज करा दूंगा, आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अगला देखो क्या करना है आपको, ठीक है, आपका ये वाला हो गया। अब देखो यहां से बढ़ो आगे थोड़ा सा। भविष्य कौशल आपको पता ही है कि हम किस नंबर पर पहुंच चुके, 13 नंबर पर पहुंच चुके, ठीक है। भविष्य कौशल के बाद आप बढ़ोगे, आपको रिपोर्ट मिलेगी नोमैड रिपोर्ट, ठीक है, नोमैड रिपोर्ट, ठीक है, नोमैड रिपोर्ट। और भैया आपका नवाचार, नोमैड और नवाचार, इस दोनों में भारत की रैंक क्या हो जाएगी, इन दोनों में भारत की रैंक 38 हो जाएगी, ठीक है, नोमैड और नवाचार में। अच्छा एक आपको मिलेगी विश्व कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस भैया, कौन सी मिलेगी, आपको मिलेगी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस भैया, है ना, कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग मिले भारत की रैंक 41 आपको मिल जाएगी कॉम्पिटिटिवनेस में। कॉम्पिटिटिवनेस के आगे थोड़ा सा बढ़ोगे आप, ठीक है, तो यहां पर आपको मिल जाएगी ऊर्जा संक्रमण में, ठीक है, ऊर्जा संक्रमण में आपको रैंक मिल जाएगी, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण में भारत किस नंबर पर है, आप कहेंगे ये 71 नंबर पर है, ठीक है। अब हेनले पासपोर्ट में आ जाओ भैया, ठीक है, हेनले पासपोर्ट में आ जाओ, किसमें, हेनले पासपोर्ट में आ जाओ। हेनले पासपोर्ट की जो नवीनतम रैंकिंग है मार्च वाली, मई वाली, उसमें भारत की रैंक कितनी है, 78 है भैया, कितनी है, 78 है भैया। अब देखो थोड़ी सी और आगे वाली रैंकिंग, ठीक है। हर क्रम से जब चलोगे तो तुम्हें सारी बातें बहुत प्यार से पता होंगी, बहुत आराम से पता होंगी, ठीक है। अब 78 हो गई। अब इसके जस्ट बात आ जाओ भ्रष्टाचार में, ठीक है, भ्रष्टाचार में। तो भ्रष्टाचार में हमारी रैंक क्या है, ये हम 91 पर है, ठीक है। अब भ्रष्टाचार के बाद हम आ जाते हैं भैया सतत विकास में, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सतत विकास में, है ना, कैसे भैया, सतत विकास में। सतत विकास में हम किस नंबर पर हैं, 99 नंबर पर। फिर हम भूख में किस नंबर पर हैं भैया, भूख सूचकांक में हम 102 नंबर पर हैं, किस पर हैं, 102 पर हैं भूख में। अब जैसे ही भूख के बाद आप चलोगे, ठीक है, हम आपके कहां पर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे भैया शांति सूचकांक में, ठीक है, शांति सूचकांक में, ठीक है, शांति सूचकांक। अच्छा शांति में हम किस नंबर पर पहुंच चुके थे बताओ, हम कहेंगे 127 पर पहुंच चुके हैं। याद है आपको नवीनतम रैंकिंग, देखो 115 वालों गलत कर दिया तुमने, 115 वालों तुम्हारा गति हो गई, तुम्हारा मामला गलत हो गया, तुम्हारा मामला गड़बड़ा गया। 127 है शांति में, ठीक है। खुशहाली में बताओ भैया, खुशहाली में, ठीक है, खुशहाली में भैया, ठीक है, किसमें, खुशहाली,
तो खुशहाली में किस नंबर पर है, ये हम 116 पर थे, ठीक है 116। खुशहाली, शांति थी पहले 115, लेकिन अब हम शांति में नहीं थे, अब हम कहां पर पहुंच गए, 127 पे पहुंच गए, ठीक है ये हो गई। फिर आपसे कोई पूछे बताओ अच्छा है ना, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भैया किसमें, आर्थिक स्वतंत्रता में, ठीक है तो हम 130 नंबर पर है, किसमें 130 नंबर पर है आर्थिक में, ठीक है। अच्छा एक तो आपकी ये हो गई। फिर देखो मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ, ठीक है कि आप अच्छा बताओ अच्छा भैया, महिला सुरक्षा, नहीं महिला सुरक्षा, ठीक है महिला सुरक्षा और किसमें भैया, महिला सुरक्षा में और भैया जेंडर गैप में, ठीक है जेंडर गैप में, जेंडर गैप में हम किस नंबर पर हैं, तो हम किस नंबर पर हैं, 131 पर है भैया, ठीक है। अच्छा एक और लिखो, विश्व प्रेस में भैया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हम हैं 157 पर, ठीक है। तो ये रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, इस सारी रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर पाओगे, इनको बारे में थोड़ा बहुत बता पाओगे, ठीक है। तो मजा आया सारी रैंकिंग पढ़ के, आपको बिल्कुल आया होगा। अब चलते हैं हम अपनी इस क्वेश्चन पर, भविष्य कौशल सूचकांक, ठीक है। तो जो भविष्य कौशल सूचकांक है, इसमें जो भारत की जो अंक मिले हैं ना, और भारत को भैया 89.4 अंक मिले हैं, भारत का स्थान 13th नंबर रहा है, और कुल 89 देशों का, ठीक है कुल 89 देशों का इसमें भैया क्या हुआ है, संकलन हुआ, मतलब कुछ कुल भैया कितने 89 देश इसमें शामिल किए गए, ठीक है हाँ 89 देश। हाँ जलवायु परिवर्तन में 23 पर है बच्चा, जलवायु में किस नंबर पर है, जलवायु वाला कहीं लिखो, जलवायु में 23 पर है, जलवायु, जलवायु में हम किस पर हैं, 23 पर हैं, ठीक है बिल्कुल सही। चलो ठीक है, तो पहले पर कौन है, अमेरिका है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम है। फ्यूचर ऑफ वर्क में भारत का स्थान 5वां है, आर्थिक परिवर्तन में 14 है भैया, ठीक है, और स्किल अलाइनमेंट में 18 है, और भैया अकादमिक तैयारी में 22वां स्थान है, ठीक है। तो भारत जो है आपका वर्ल्ड क्यूएस फ्यूचर इंडेक्स में भारत जो है 13 नंबर पर पहुंच चुका है भैया, ठीक है हाँ ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, हाँ जी कोई समस्या बच्चा, नहीं ना, चले आगे। देखो ये वही सारी बातें यहां पर लिखा हुआ है कि 89 देशों का भी इसमें आकलन किया गया, भारत 13 नंबर पर है। भारत की जो अंक है इनको याद रखिएगा 89.4, ठीक है, क्योंकि स्कोर किसी न किसी पूछा जाता है, ठीक है हाँ जी क्लियर। भैया आपकी जो बुक है ना, वो मतलब मैं क्या बताऊं कि ना, हाँ बस आने वाली है, ठीक है आने वाली है, जब आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले पर अमेरिका है इसमें, ठीक है, दूसरे पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरे पर आपका यूके है। ये सारी बातें हमने आपको उस इमेज में ही बता दिया, ठीक है। बेटा इंग्लिश में क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हें जो मैं बोल रहा हूं वो तो इंग्लिश में तुम्हें पता ही आ जाए, ठीक है समझो, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुमसे, देखो अगला क्वेश्चन तुमसे कहता है कि वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने भारत में नौकरियों के लिए है ना 1.5 बिलियन की भैया, ठीक है मंजूरी दी है। सही कथन आपको बताना है, ठीक है सही कथन आपको बताना है, ठीक है कितने की भैया, आप कहेंगे 1.25 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे, बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या है यह बूस्टिंग जॉब क्रिएशन इन द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग ऑपरेशन के तहत, किसके तहत भैया, बूस्टिंग जॉब क्रिएशन इन द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग ऑपरेशन के तहत दी जाएगी। अब इस क्वेश्चन को दोबारा कैसे पूछ सकते हैं, दूसरी तरह से कैसे पूछेंगे कि बताओ अमेरिका ने या सॉरी वर्ल्ड बैंक ने बूस्टिंग जॉब क्रिएशन इन द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंस ऑपरेशन के तहत भारत में कितने भैया की मंजूरी दी है, तो उसमें आपका मनी पूछ लेगा, आप कहेंगे 1.25 या 1.5 बिलियन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा बच्चा वर्ल्ड बैंक बता दो बाबू, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई बताओ, विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना आप कहेंगे भैया जुलाई जुलाई 1944, ठीक है, किसके दौरान, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भैया, किसके दौरान, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ बाबू, ठीक है आप ये बताओ कि जो आपका वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है भैया ये आपका वॉशिंगटन डीसी में है, कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी जिसको बोलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे पोटोमैक नदी के किनारे, किसके, पोटोमैक नदी के किनारे आपका बसा हुआ है, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने बूस्टिंग जॉब क्रिएशन इन द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग ऑपरेशन के तहत भारत में कितने पैसे, आप कहेंगे आपका 1.5 बिलियन, ठीक है। या फिर आपसे भी पूछ सकते हैं कि भारत वर्ल्ड बैंक ने भारत में नौकरियों के लिए कितना, तो आपको ये हमने दो तरीके से बता दिया कैसे कैसे आप पूछ सकते, ठीक है। चलिए
ये सारी बातें आपको जो मैंने पढ़ाई वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, कि भारत विश्व बैंक के द्वारा 1.5 अरब, ठीक है, 1.5 जो आपका बिलियन, ठीक है, इनके पैसों की सहायता और रोजगार सृजन आपको देखेगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें भैया 4 चीजों पर सुधार, जैसे आपकी बात करें 4 संहिताएं, 29 पुराने श्रम कानून है, अनुपालन शासन, ये सब इसमें होगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल यानी वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है, डायरेक्टर है, इन्होंने भारत में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन, ठीक है, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए 1.5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, यह सहायता बूस्टिंग जॉब क्रिएशन इन द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग ऑपरेशन के तहत दी जाएंगी। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव यहां पे नोट करिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, कि अगले 20 वर्षों में हर साल श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले लगभग 1.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। यह योजना हाल के वर्षों में किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनमें कर सरलीकरण, टैक्स सिंप्लीफिकेशन, व्यापार एकीकरण और नियामकीय बदलाव को बेहतर बनाने के उपाय शामिल हैं। नवंबर 2025 में भारत में सरकार ने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया, ठीक है, यानी जो भी क्या थे भैया लेबर लॉस थे 29, उनको क्या कर दिया 4 संहिताओं में बदल दिया था भैया। वो कौन कौन सी हैं भैया, तो बात करें इसमें कौन कौन से थे भैया। अब देखो, अभी मैंने जो आपको बताए थे ये वाले 4 कौन कौन से थे भैया, ये आपके थे अनुपालन शासन, है ना, आधुनिक प्रावधान, व्यवसायों के लिए भैया प्रभावी ढांचा और आधिकारिक श्रमिक, है ना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। अमेरिका करेगा, ठीक है, अमेरिका बार बार क्यों निकल रहा है, वर्ल्ड बैंक करेगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक करेगा, ठीक है। चलिए, ज्योति पांडे कह रही है चतुर्वेदी राम राम। अच्छा बिटिया, राम राम, चतुर्वेदी तो नहीं है, चतुर्वेदी का राम हमने ले लिया, राम राम, है ना, चतुर्वेदी का राम राम हमने ले लिया बिटिया। अब तुम पढ़ लो पांडे जी, अब तुम पढ़ लो बिटिया, तुम्हारा नाम भी ले लिया, खुश, मुस्कुराओ, अब चुपचाप पढ़ो, ठीक है, अब चुपचाप तुम पढ़ लो बिटिया, है ना, तो तुमका काहे हम घर का रास्ता दिखाई फिर, है ना, तो चुपचाप पढ़ लो। चलो अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया, ठीक है। ये भैया शल्य चिकित्सा के जनक थे, जो सर्जरी होती ना, महर्षि सुश्रुत के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो महर्षि जो आपके सुश्रुत थे भैया, वो आपके क्या थे, वो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के क्या थे, जनक थे भैया। तो कहते हैं इनकी जो प्रतिमा है वो कहां पर, आप कहेंगे इनकी प्रतिमा को स्कॉटलैंड, भैया कहां पर, स्कॉटलैंड की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्कॉटलैंड की राजधानी जो मुझे बता देगा उसको मैं अभी अभी फटाफट से एक प्यारी सी किटकैट वाली चॉकलेट खिलाऊंगा। नहीं मानते हो तो देख के देखो आंसर। हाँ, चरक संहिता, अरे वाह मेरे शेरों, मेरे चीतों। चलो, तो स्कॉटलैंड की बात करेंगे तो ये भैया इसकी राजधानी एडिनबर्ग है, क्या है, एडिनबर्ग है भैया, क्या है, एडिनबर्ग है स्कॉटलैंड की, ठीक है, स्कॉटलैंड की क्या है, एडिनबर्ग है, ठीक है, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग, ओके बस, ठीक है। चलिए, और भैया इसकी जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग है, क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है भैया, पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड की भैया क्या है, इंग्लैंड की तो आपको पता है लंदन है, ठीक है, लंदन है। इसकी मुद्रा क्या है भैया, इसकी भी मुद्रा आपकी पाउंड स्टर्लिंग है, क्या है, पाउंड पाउंड स्टर्लिंग इसकी भी मुद्रा है, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग इसकी भी मुद्रा है आपकी। आयरलैंड की क्या है, डबलिन है, आयरलैंड की क्या है, आयरलैंड की डबलिन है, ठीक है। और आयरलैंड की मुद्रा क्या है भैया, ये यूरो है आपकी, क्या है, यूरो है आपकी, ठीक है। वेल्स भैया इसकी आपको मैंने बताई थी कार्डिफ है, क्या है, वेल्स की कार्डिफ है आपके, ठीक है। और मुद्रा क्या है भैया आपकी, पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है। तो ये सब बेसिक सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अभी 2 चीजें हैं, इंग्लैंड और वेल्स है, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, आईसीसी महिला 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 वर्ल्ड कप आपका चल रहा है, ठीक है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप आपका चल रहा है, कहाँ पर, आप कहेंगे इंग्लैंड और वेल्स में, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स में, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स में चल रहा है। कब से कब तक शुरू हुआ भैया, ये हमने शुरू कराया है 12 जुलाई से लेकर, ठीक है, सॉरी 12 जून से लेकर, 12 जून से लेकर और भैया 5 जुलाई तक, ठीक है। ये इसमें आपका हो रहा है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप आपका बच्चा, ठीक है। चलिए, नींद आएगी, बिल्कुल नींद परीक्षा में आएगी, नींद रिजल्ट में आएगी, तुमको कोई दो राय नहीं है, ठीक है। देखो, अगर तुम्हें क्लास में नींद आती है इसका मतलब तुम रात में सही से सोए नहीं हो, ठीक है। उठो, 2-4 बाल्टी अपने ऊपर डाल लो, तुम्हें नींद आ रही है, उठो 2-4 थप्पड़ मारो पहले अपने आप को, बाड़ 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 बाड़, कम से कम दिमाग तुम्हारा चक्रिया आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 4-5 थप्पड़ मारो अपने मुंह, खोपड़ी लड़ा दो अपनी दीवार में, उसके बाद नहा लो, देखो नींद कैसे आ जाएगी, है ना, कैसे आ जाएगी।
तो तुम रात में देर तक सोते होगे, तो जल्दी सो और जल्दी उठोगे। ठीक है, चलिए भैया आते हैं, बात कर रहे हैं किसकी भैया, बात कर रहे हैं महर्षि सुश्रुत की कांस्य यानी ब्रॉन्ज की जो प्रतिमा है उसका। ठीक है, ब्रॉन्ज की जो प्रतिमा है वो भैया एडिनबर्ग है ना, ये किसकी राजधानी है भैया, ये आपके अभी बताए थे स्कॉटलैंड की राजधानी है। ठीक है, चलिए बात करें कि ठीक है, तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु के मूर्तिकार के द्वारा भैया निर्मित है। किसका नाम है, तिरुवन्नामलाई इनका नाम है। आपको पता है चरक संहिता, ठीक है, और आपकी सर्जरी होती है। ठीक है भैया, सर्जरी आपके, ठीक है, तो सर्जरी शल्य चिकित्सा और चिकित्सा विज्ञान के अग्रदूत थे भैया। अच्छा एक बात कर रहे हैं, जो ये कॉलेज है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग, ये दुनिया का सबसे पुराना है भैया, 1505 में स्थापित किया गया था। ठीक है, दुनिया का भैया। ठीक है, तो इनकी सुश्रुत की भैया प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ओके, चलिए हाँ जी, चलो पक्का देखो। हाँ जी, तो भैया कहां पर शल्य चिकित्सा के जनक हैं, फादर ऑफ सर्जरी माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत, इनकी कांस्य की प्रतिमा का अनावरण एडिनबर्ग स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में एडिनबर्ग में किया गया। ये दुनिया का सबसे पुराना 1505 में स्थापित किया गया। ठीक है, अच्छा यह कार्यक्रम भारत की प्राचीन चिकित्सा विरासत, एंशियंट मेडिकल हेरिटेज और भारत स्कॉटलैंड के बीच चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा यानी मेडिसिन एंड सर्जरी के ऐतिहासिक संबंधों को सम्मान देने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। ठीक है, मूर्ति को बनाया किसने, तो तमिलनाडु के हैं तिरुवन्नामलाई के एक मूर्तिकार, इन्होंने किया भैया। ठीक है, चलिए और क्या हुआ भैया, प्रतिमा की स्थापना ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय मूल के प्रसिद्ध सर्जन प्रोफेसर चंद्रा चेरूब की पहल पर की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर चंद्रा चेरूब ने महर्षि सुश्रुत अ कंपेडियम फादर ऑफ सर्जरी इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया। ठीक है, तो स्कॉटलैंड में किया गया बच्चा, स्कॉटलैंड में किया गया है। ओके, चलिए आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम आपको यहां से पढ़ाएंगे, इसके आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये क्या है, ये नाटो नहीं है, ये नाटो नहीं है। ठीक है, ये नेशनल ऑर्गन्स आपका जो देते हो ना, आप डोनेट करते हो। ठीक है, तो क्या भैया ये नोटो है। तो नोटो के अनुसार भारत ने अंगदान के लिए प्रतिज्ञा की कितनी भैया पार करी, कितनी प्रतिज्ञा, मतलब नोटो के अनुसार अंगदान, अंगदान समझते हो ना, आपने क्या किया, आपने भैया ऑर्गन दे दिए अपने, कोई भी आपने कहा कि मैं अपनी आंख दान करता हूं, मैं अपना किडनी देता हूं, मैं अपना दिल फेफड़ा जिगर गुर्दा हम आपको देते हैं भैया। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया ये 5 लाख लक्ष्य रखा गया, कितना, 5 लाख भैया। देखो 22 जून 2026 तक भैया 5 लाख से अधिक लोगों ने अंगदान की क्या ली, प्रतिज्ञा ली, कहा कि हम भैया क्या करेंगे, अपना अंगदान करेंगे भैया। ठीक है, 5 लाख से अधिक लोगों में। ठीक है, अच्छा बात करेंगे भैया जीवन बचाने के प्रति भागीदारी। ठीक है, बढ़ती जागरूकता, लोगों के प्रति क्या हो रही, जागरूकता बढ़ रही भैया, हम तो चले जाएंगे, क्या रह जाएगा, हमारा शरीर, हम आपको देते जाते हैं, आप हमारे शरीर से ये पार्ट ले लेना भैया। ठीक है, चलिए तो भैया बात कर रहे हैं, भारत ने 22 जून 2026 तक अंगदान ऑर्गन डोनेशन के लिए 5 लाख से अधिक लोगों को प्रतिज्ञा की है भैया। ये नंबर पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ नोटों के अनुसार कितने लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी, 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 5,000, 50,000, कितने, 5 लाख लोगों ने। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, कि यह उपलब्धि लोगों में बढ़ती जागरूकता और जीवन बचाने वाले इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रति भागीदारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आपके कौन, आपने कहा भैया ये है आपके जेपी नड्डा। कौन है बाबू, जेपी नड्डा है, जिनको हम जगत प्रकाश नड्डा कहते हैं। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा भैया। इनके अनुसार यह आंकड़ा अंग एवं ऊतक दान, ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। अभी जिसकी हमने बात की नोटो, हाँ स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं कब भैया, 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, चलिए डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। ठीक, चलिए तो राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, जिसको हम नोटो बोले थे अभी, देखो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड नोटो। कहीं जहां पर फुल फॉर्म लिख रहे हो वहां पर लिख लो। ठीक है, क्या है कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें भारत में ये अंगदान से संबंधित है भैया। इतने लोगों ने, 5 लाख लोगों ने क्या ली है, प्रतिज्ञा ली है भैया, क्या करेंगे, अंगदान कर। ठीक है, तो तुम भी कुछ ऐसा करना जब कभी मन आए, अभी तो नहीं, अभी तुम अपना पढ़ाई पे फोकस करो बच्चा, तुम्हारी नौकरी लग जाए फिर आगे कभी सोचना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ भैया। अगला पूछा गया है कि गृह मंत्रालय के ने किस पोर्ट को भारत का 41वां इमिग्रेशन पोर्ट बनाया है भैया, क्या बनाया है, 41वां इमिग्रेशन पोर्ट बनाया है किसने, गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्री कौन है भैया आपके, गृह मंत्री हैं आपके कौन, अमित शाह भैया। कौन है, अमित शाह है गृह एवं सहकारिता मंत्री। कौन है, अमित शाह है भैया गृह एवं सहकारिता। बच्चा मेरी क्लास में अगर आपने पेन नहीं चलाया ना तो सच में सो जाओगे, सुबह का माहौल होता है तुम्हें नींद आएगी।
है ना, नींद आएगी तो तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट होगा नहीं, और इंटरेस्ट कम नहीं हो क्योंकि तुमको लगता है अरे यार सब ऐसा ही है ना। थोड़ा सा अपने अंदर मतलब जिज्ञासा लाओ कि हाँ कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और जब ना हो तो अपना सर्वर एक दो बार मार दिया करो, ठीक है। चलो मैं मजाक कर रहा हूं, सर्वर मत मार लेना बच्चा, बाद में कह दो गुरुजी आप कह रहे थे। सर्वर मत मार लेना, ठीक है। चलिए तो भैया पारादीप आप कहां पर है, तो उड़ीसा में है। पारादीप कहां पर है भैया, उड़ीसा में है, ठीक है। विशाखापट्टनम वाला पोर्ट हल्दिया आपका कहां पर है, ये बंगाल में है, ठीक है। कहां पर है, बंगाल में है। किसको बनाया गया भैया, तो आपका किस पोर्ट को भैया, भारत का 41वां इमिग्रेशन पोर्ट बनाया गया, ठीक है। 41वां इमिग्रेशन पोर्ट बनाया गया है ना। 41वां इमिग्रेशन पोर्ट बनाया गया, बताइए कौन सा है, आप कहेंगे हल्दिया है, कौन सा भैया, हल्दिया है आपका, ठीक है। हल्दिया, हल्दिया सी पोर्ट कौन सा है, हल्दिया सी पोर्ट आपका, ठीक है। चलिए भैया हल्दिया सी पोर्ट को, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स भैया, ठीक है। उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना भैया इसका, ठीक है। विदेशी पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ावा देना, ठीक है भैया। इमिग्रेशन पोस्ट के रूप में भैया क्या किया, अधिसूचित किया गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के हल्दिया सी पोर्ट को भैया, ठीक है। तो 41वें नंबर का आपसे पूछे बताओ हल्दिया सी पोर्ट भारत में किस नंबर का इमिग्रेशन पॉइंट बना है ना, तो या इमिग्रेशन पोस्ट बनी है। इमिग्रेशन पोस्ट या इमिग्रेशन पॉइंट पूछेंगे तो आप कहेंगे 41 नंबर भैया, ठीक है। 41 नंबर, ठीक है। पूर्वी भारत के लिए क्या है भैया, महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है भैया आपका, ठीक है। ये तरल माल, लिक्विड कार्गो है ना, कंटेनर माल, थोक माल, इन सब के लिए आपका, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया सीपोर्ट को आव्रजन चौकी इमिग्रेशन पोस्ट के रूप में अधिसूचित किया है भैया। इसके साथ ही यह भारत की समुद्री तटरेखा का 41वां समुद्री आवर्जन केंद्र यानी इमिग्रेशन चेक पोस्ट बन गया है भैया। उद्देश्य क्या है, पूर्वी समुद्री बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ावा देना। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स का निर्माण वर्ष 1968 में कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया था। इस बंदरगाह ने 1970 में 1977 में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया भैया। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, जिसे हल्दिया पोर्ट भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे एक प्रमुख गहरे पानी का बंदरगाह है भैया आपको, ठीक है। तो ये इस पर आपका 41वें नंबर का इमिग्रेशन चेक पोस्ट या इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनाया गया है भैया। ओके चले आगे देखो, अगले क्वेश्चन पर आएंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या बनाया गया है कि परिवहन, गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स के अर्थशास्त्र को समर्पित भारत का पहला स्थायी और स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। वेयर विल इंडिया फर्स्ट परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक बी इस्टेब्लिश्ड, बताएंगे ये कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा। भारत का पहला होगा, भारत का पहला स्थायी और स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, बताएंगे। तो भैया ये जो भारत का पहला है ये किया जाएगा कहां पर आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त, ठीक है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अनुसंधान केंद्र भैया, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद भैया, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भैया ये कहां पर होगा भैया, ये भैया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और इनसा के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है भैया, ठीक है। मुख्य समझौता हुआ है आपको, ठीक है। चलिए देखो भाई, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने सड़क परिवहन क्षेत्र में बेहतर नीतियां बनाने और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के एक समझौते पर क्या किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर क्या किए हैं, साइन किए हैं भैया, एनएचएआई ने, ठीक है। एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात आप कर रहे हो, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, इन्हें क्या है एक एमओयू साइन किया है कि भैया जो हमारे सड़क परिवहन में क्या है बेहतर नीतियां हम कैसे कर सकते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले भैया हम अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच एमओयू साइन हुआ है, अपने एनएचआई और भैया राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के तहत। ये एमओयू वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण बनेगा कि एमओयू किसके साथ साइन किया गया है, एनएचआई ने किसके साथ किया है, या आपका तो एमओयू का भैया इसके बारे में साइन किया है। भैया भरत तिवारी के बारे में बताइए, क्या बताएं भैया, है ना। सरकार ऐसे व्यक्ति, है ना, जब सरकार समझो सरकार कुछ नहीं कर पा रही, सरकार ने क्या किया भैया, निहत्थे पर मामला, समझ रहे हो, तो उस पर क्या बोलना यार, मतलब ऐसी हरकतें, मतलब कोई समाज के खिलाफ अगर मतलब समाज के लिए अगर कोई आवाज उठा दे ना, और समाज के लिए कोई समाज के पक्ष में बोल दे, सरकार से सवाल कर दे ना, ऐसे मतलब निंदनीय चीजें हैं ना, निंदनीय चीजें हैं, क्या ही बोला जाए इसको, है ना, ये बहुत निंदनीय चीजें हैं, समझ रहे हो, मतलब ये चीजें तानाशाही की ओर अग्रसर हो रही हैं ना।
समझे। चलिए आ जाओ अगला भैया, अगला क्वेश्चन आप चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर आप चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा फोरम 2026 ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस फोरम 2026 बीइंग हेल्ड बताएंगे भैया। ठीक है चलिए बताओ, बताएंगे बच्चा। तो आप कहेंगे या कहां पर, तो आप कहेंगे जॉर्जिया, जॉर्जिया ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी भैया आप कहेंगे बर्न है, ऑस्ट्रिया की क्या है वियना है भैया, और कनाडा की क्या है ओटावा है भैया। ठीक है सारी आपको पता होंगी। चलिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं, हर साल 23 जून को मनाते हैं। पहली बात तो ये दिवस मनाते हैं 23 जून को। ठीक है अब जब दिवस मना रहे हैं भैया, तो दिवस के साथ साथ हमने क्या सेलिब्रेट किया भैया, ये लोक सेवा फोरम भी हमने सेलिब्रेट किया। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा फोरम भैया 23 से 25 जून 2026 कहां पर, ये भैया तिब्लिसी जॉर्जिया में हो रहा है। ठीक है अब देखो आपसे कोई पूछेगा बताओ बच्चा कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ठीक है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की थीम क्या है, तो आप कहेंगे 2026 की थीम है बाबू उसकी सार्वजनिक संस्थाओं का परिवर्तन, नवाचार, भागीदारी और समावेशन को बढ़ावा देना भैया। तो जिस दिन हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, उसी दिन इसके फोरम का भी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं भैया। ठीक है चलो तो ये हो गया। तो ये भैया 23 जून को मनाते हैं। ठीक है याद रखिए, दिवस भी याद रखिएगा, दिवस याद रखिएगा कब मनाते हैं, 23 जून को, क्योंकि दिवस भी पूछा जाता है। दिवस पूछा जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा, थीम भी पूछी जाएगी। थीम आप अपने हिसाब से करते रहिए। ठीक है चलिए भैया तो ये भैया बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, 20 दिसंबर 2002 को प्रस्ताव 57/277 के माध्यम से 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया भैया। ठीक है अब इस फोरम को हम कहां पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 23 से 25 को भैया कहां पर, तिब्लिसी आपका जॉर्जिया में कर रहे हैं। थीम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो एक बार और आप नोट डाउन कर लो। 2026 की थीम क्या है, सार्वजनिक संस्थाओं का परिवर्तन, नवाचार, भागीदारी और समावेशन को बढ़ावा देना भैया। ये क्या है, ये थीम है बाबू आपकी। 23 जून को मनाते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी और योगा डे का मनाते हैं 21 जून को मनाते हैं, याद रखोगे भूलोगे तो नहीं। पर्यावरण 5 जून को मनाते हैं। ठीक पक्का। चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है कि फीफा विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, पता है ना, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है आपका। तो फीफा वर्ल्ड कप आपका कहां पर चल रहा है, आप कहेंगे फीफा वर्ल्ड कप भैया आपका, ये आपका कनाडा, कनाडा, मैक्सिको ना, मैक्सिको और आपका यूएसए में चल रहा है। ठीक है हमने आपको इनके शुभंकर भी बताए थे, क्या थे इनके शुभंकर, थे मेपल, क्या थे, मेपल, जायू और क्या थे, क्लच आपको मैंने बताया। ठीक है मेपल, जायू और क्लच। ये क्या है, ये मूस है, क्या है ये मूस है। ये क्या है भैया, ये जगुआर है, कुड़ी कैंदी में भी पहला जगुआर ले लो है ना। और ये क्या है, क्लच है, मतलब ये बाल्ड, मेपल, जायू और क्लच। ये क्या है, बाल्ड ईगल है, क्या है बाल्ड ईगल, जिसको हम क्या कहते हैं, गंजा ईगल कहते हैं। ठीक है बाल्ड ईगल, कुड़ी कैंदी बेबी पहला जगुआर, जगुआर वो बिग कैट में आता है। ठीक है हाँ जो आईबीसी है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में है। ठीक है चलिए हाँ जी तो ये भी आपका चल रहा है। पूछा है कि अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने, तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो भैया। क्या नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं आपके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भैया। ठीक है हाँ 7 बड़ी बिल्लियों का जो समूह है भैया। ठीक है चलिए आ जाओ थोड़ी सी बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बच्चा। देखो हाँ जी देखो क्या है मामला, देखो पूरा मामला ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास का अनोखा कीर्तिमान इन्होंने किया है फीफा के 6 अलग अलग एडिशंस में। ठीक है कब कब भैया, 2006 में इन्होंने किया, ठीक है फिर 2010 में किया, फिर 2014 में किया, फिर 18 में किया, फिर 22 में किया और अभी 26 में किया। ठीक है हाँ जी तो अलग अलग एडिशंस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है चलिए अलग अलग। विश्व कप में कुल 9 गोल हैं, पुर्तगाल के लिए कुल अंतरराष्ट्रीय गोल इन्होंने 144 कर दिए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहे हैं। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में उज्बेकिस्तान के खिलाफ ग्रुप के मैच में गोल कर फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, 6 अलग अलग एडिशंस में। ठीक है 6 अलग अलग एडिशंस में इन्होंने करके ये कारनामा हासिल किया है। नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके चलिए हाँ फीफा शांति पुरस्कार मिला है डोनाल्ड ट्रंप में, कौन है ये, थैंक यू बॉस। ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फीफा वर्ल्ड कप भैया, फीफा शांति पुरस्कार। ठीक है हाँ बात करें अभी मैंने आपको 2010, 14, 18, 22 और 26 की बात कर रहा हूं। ठीक है चलिए या उनका विश्व कप में कुल 9वां गोल था, साथ ही या पुर्तगाल के लिए उनका 144वां अंतरराष्ट्रीय गोल था। ठीक है चलिए उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, लियोनल मेसी की दुनिया के
लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया? लियोनेल मेसी की एक प्रतिमा आपकी बनी थी 70 फीट ऊंची, कहां पर? आपकी कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में बनी थी। किसकी? लियोनेल मेसी की। कितनी? आपकी 70 फीट ऊंची प्रतिमा आपकी बनी थी। अभी हम बात कर रहे हैं लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, इसका अनावरण कहां पर किया गया बताएं? दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है इसका अनावरण आप कहेंगे अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी भैया क्या है? ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स है। स्पेन की मैड्रिड है। फ्रांस की पेरिस है। ब्राजील की ब्राजीलिया है भैया, ठीक है। ब्राजील की क्या है? ब्राजील की ब्राजीलिया है। स्पेन की मैड्रिड है। फ्रांस की पेरिस है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स है आपकी अर्जेंटीना की भैया। देखिएगा भैया, तो विश्व की सबसे ऊंची मेसी प्रतिमा, ठीक है, मेसी की प्रतिमा कहां पर भैया? आप कहेंगे ये अर्जेंटीना में आपकी बनाई गई, ठीक है। ऊंचाई 26 मीटर है, वजन 70 टन है, निर्माण सामग्री क्या है? सीमेंट की ये बनी हुई। कैसी है? सीमेंट की बनी हुई, ठीक है, सीमेंट की बनी हुई है। हाँ, चलिए, मेसी की सबसे ऊंची प्रतिमा भैया, ठीक है। हाँ जी, इस प्रतिमा का निर्माण कलाकार एल्डो बेरोइसा इन्होंने किया, ठीक है, एल्डो बेरोइसा ने किया भैया, ठीक है। बात लागत हमने अभी आपको बता दी कि ये 70 टन वजन है भैया इसका, सीमेंट से बनाया गया है आपका, ठीक है। और मेसी क्या कतर वर्ल्ड कप जो हुआ था उसकी ट्रॉफी लिए हैं ऐसे, और उनका जर्सी नंबर पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। चलिए आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगला पूछा है कि किस देश की रानी मैक्सिमा भारत के यूपीआई इकोसिस्टम को समझने के लिए मुंबई आई हुई? समझो, द क्वीन मैक्सिमा ऑफ विच कंट्री विजिटेड मुंबई टू अंडरस्टैंड इंडियाज यूपीआई इकोसिस्टम? भैया आपको पता होना चाहिए भैया, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बना है? आप कहेंगे यूपीआई बना है भैया। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका, ठीक है। हाँ जी, दुनिया का पहला रियल टाइम पेमेंट है ना, सबसे बड़ा कौन बना है? आप कहेंगे यूपीआई बना है। यूपीआई का भैया फुल फॉर्म क्या है? आप कहेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो भारत के यूपीआई सिस्टम को समझने के लिए भैया, ठीक है, और समझे, आई हैं आपकी कहां पर? भारत आई हैं। कौन है भैया? भैया रानी मैक्सिमा। सोचो, रानी मैक्सिमा, रानी जी आई हुई है। रानी कहां की? नीदरलैंड की, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? आप कहेंगे एम्स्टर्डम है भैया। बेल्जियम की क्या है? ब्रुसेल्स है। डेनमार्क की कोपेनहेगन है। स्वीडन की स्टॉकहोम है। राजधानी मुद्रा तुमको ऐसी रटी होनी चाहिए कि रात में अगर तुम सो रहे हो और तुम्हें कोई उठाए और तुम्हारे 2 थप्पड़ मारे, अब तुम्हारा दिमाग एकदम सेंटर में नहीं होगा, फिर पूछे बताओ नीदरलैंड की राजधानी क्या है, बताओ स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, बताओ जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तो तुम कह दो अच्छा तो मारा क्यों भैया, राजधानी पूछ लेते। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब कोई हमारे थप्पड़ मारता है तो हमारा दिमाग एकदम संतुलन बिल्कुल मतलब क्या होता है, बिगड़ जाता है ना, ठीक है। तो उस स्थिति तक, जहां तक तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाए उस स्थिति तक भैया तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तुमको याद होनी चाहिए, रटा होना चाहिए, कोई कुछ भी पूछे, ठीक है। चलिए, तो भैया नीदरलैंड की महारानी है, नाम है मैक्सिमा। इनका भारत दौरा हुआ है, डिजिटल भुगतान और वित्तीय स्वास्थ्य पर केंद्रित है भैया, ठीक है। तो महारानी जी आई हैं, ठीक है। तो ये भैया कहां की हैं? आपने कहा नीदरलैंड की भैया, ठीक है। यूपीआई सिस्टम को भैया, ठीक है। चलिए, 3 दिवसीय भारत का दौरा हुआ है, ठीक है। 3 दिवसीय भारत का इनका दौरा आपका रहा है। संजय मल्होत्रा से मुलाकात करेंगे जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं। 24 जून को उन्होंने किया, यानी आज 25 है तो कल इन्होंने अपना मुलाकात करी, ठीक है भैया। चलिए, बात समझे, ठीक है। चलिए भैया, नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र और उसके वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रभाव अध्ययन करने के लिए मुंबई का दौरा किया है इन्होंने, ठीक है, मुंबई का दौरा। चलिए, सीधी बात है, वही बात आई है, स्वास्थ्य पर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसा फ्रेमवर्क है ना, गवर्नर, ठीक है। हाँ, वही तो। चलिए, मुलाकात कर रही होंगे भैया सबसे। चलिए अगला देखो भैया, अगला पूछा है किस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद फिर से चुनाव जीत लिया भैया, ठीक है। हाँ, इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद है नोबेल पीस प्राइज, है ना, विच ईयर ऑफ वन इलेक्शन अगेन, ठीक है। इन्होंने चुनाव जीत लिया है, तो पूछा इनको किस वर्ष भैया शांति का नोबेल मिला था, ठीक है। 2019 का। अच्छा, तुमसे कोई पूछे कि बताओ 2025 का, ठीक है, 2025 का जो आपका शांति का नोबेल किसको मिला है बताओ, 2025 का शांति का नोबेल किसको मिला है बताओ, 2025 का शांति का नोबेल किसको मिला है? आपने कहा भैया ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो। किसको? मारिया, मारिया, मारिया कोरिना, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, इनको मिला था, ठीक है, 2025 वाला नोबेल। क्लियर? हाँ, 26 वाले अब अभी अक्टूबर में अनाउंसमेंट होगी और फिर आपके नवंबर उसमें दिसंबर में दिए जाते हैं, 10 दिसंबर में, ठीक है। हाँ जी,
चलो अगला भैया, इथियोपिया के हैं अबी अहमद और भैया प्रॉस्पेरिटी पार्टी की कहानी है ना, इनको क्या मिला है भैया, इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2019 में मिला था। अभी इन्होंने क्या जीत लिया है, वहां पे चुनाव जीत लिया है। ठीक है, ठीक है, चुनाव उन्होंने जीत लिया है भैया। कुल 501 सीटें थी, प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने 438 सीटें जीती हैं भैया, समझो, जिसकी 438 सीटें हो, है ना, सीधी बात है, मतलब भौकाल मचा दिया। ठीक है, क्या हुआ, भौकाल मचा दिया भैया। ठीक है, चलिए, हाँ, 501 में से 438 सीटें इन्होंने जीत ली है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद। ठीक है, तो एक और आपको विदेशों का प्रमुख याद रखना है कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है। इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है अबी अहमद। ठीक है, क्या है, अबी अहमद है आपके, क्लियर। चलिए, अबी अहमद, अबी अहमद जीत के बाद प्रॉस्पेरिटी पार्टी नई सरकार बनाएगी और वह अक्टूबर की शुरुआत में एक और कार्यकाल की क्या लेंगे, शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित, है ना, ये करूंगा वो करूंगा और कभी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही शपथ लेते हैं बोलते हैं ये वाला पैसा कहां से आया, ये वाली गाड़ी ले लो, 4 करोड़ वाली गाड़ी ले लो, 5 करोड़ की गाड़ी ले लो, 8 करोड़ की गाड़ी ले लो, है ना। हाँ, मतलब रुतबा माहौल कम नहीं होना चाहिए, और समझे। चलिए, हाँ, बात करें इथियोपिया की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया भैया ने। ठीक है, बात करें कि, ठीक है, देखो इथियोपिया, इसमें क्या होगा, कॉप 32, क्या होगा, कॉप 32 होगा आपका। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 32 जो है आपका, वो कहां पर होगा, इथियोपिया में होगा। कहां पर, इथियोपिया में। ठीक है, इथियोपिया। ठीक है, चलिए आ जाओ अगला। अगला क्वेश्चन क्या भैया, देखो अगला है कि पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने के लिए किस समूह ने सहमति दी है भैया, बताएंगे। पैक्स सिलिका, पैक्स सिलिका भैया, पैक्स सिलिका, तो पैक्स सिलिका में यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन। अब देखो पैक्स सिलिका क्या है, पैक्स सिलिका अमेरिका के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अमेरिका किसने बनाया, तो यूएसए की एक पहल है, किसकी है, यूएसए की पहल है, जो कहती है कि भैया आप इस पहल में शामिल, भारत भी 2026 में शामिल हुआ है, 2026 में भारत इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, ये क्या कहता है, चाइना की जो आत्मनिर्भरता है उसको कम करो। ठीक है, चाइना की निर्भरता को कम करो, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है, चिप्स हैं आपकी, ठीक है, आपकी एआई से संबंधित कुछ भी मामला है, ठीक है, एआई से जुड़ा हुआ कुछ भी मामला है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसमें चाइना की निर्भरता को कम करो। ठीक है, चाइना की निर्भरता को आप क्या करो, कम करो बच्चा। ठीक है, तो ये इसकी पहले पैक्सिल का है पहले भैया। ठीक है, ठीक है, पैक्सिल का पहल क्या होती है भैया, ये अमेरिका की पहल है भैया, किसकी, अमेरिका की पहल है भैया। भैया वो मेसी की प्रतिमा है, मेसी की बच्चा। ठीक है, चलिए, यूरोपीय संघ, ठीक है, ये पैक्सिलिका में भैया आपका शामिल हो चुका है। भारत क्या है, एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन पर निर्भरता से मुक्त करना। ठीक है, तो अमेरिका की पहल कहता है चीन पर डिपेंडेंसी खत्म करो, चीन पर डिपेंडेंसी खत्म करो, हम खुद आपको बनाएंगे बेहतर। भारत आपका पहले ही इसमें शामिल हो चुका था। ठीक है, भारत 2026 में पैक्सिलिका का सदस्य बन ही चुका है आपका। ठीक है, तो ये सीधी बात, किससे, मुख्य उद्देश्य क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन पर निर्भरता से मुक्त करना। ठीक है, अभी क्या है, हम छोटे छोटे चीजों के लिए आप किस पे निर्भर हैं, चीन पे निर्भर हैं भैया। ठीक है, हाँ, खासकर एआई चिप्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए आपके, है ना, इन पर तो हम चाइना पर निर्भर ही हैं। ठीक है, तो कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन में निर्भरता मुक्त करना भैया। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही अर्जेंटीना, चिली, कोस्टारिका, कजाकिस्तान और पनामा भी इसी सप्ताह सब इस समय में शामिल होंगे। अब इनकी संख्या बढ़कर 24 हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया कि बताओ जून 2026 में पैक्स सिलिका के, ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी, आप होंगे 24 हो गई। ठीक है, 24 हो जाएगी भैया। पैक्स सिलिका पहल की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में करी थी। उद्देश्य क्या है, एआई से संबंधित महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाएं, जैसे क्या क्या होता है, जैसे इसमें क्या हो गया, चिप्स हो गई आपकी, ठीक है, दुर्लभ मृदा यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए आपके, है ना, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए आपके, एनर्जी जैसे चीजें आपकी। ठीक है, भारत 2026 में इसका बन ही चुका है। तो कुल मिलाकर चाइना की निर्भरता को कम करना, इसके लिए पैक्स सिलिका भैया। ठीक है, पैक्स सिलिका पहल और अमेरिका की पहल है, भारत 2026 में भी शामिल हुआ है, अभी यूरोपियन यूनियन शामिल हो गया है, और इसके साथ साथ ही अभी और अन्य देश भी शामिल हो रहे हैं। टोटल नंबर बताएंगे, आप कहेंगे 24 हो चुकी है, 24 हो चुका है। समझ में आ गया क्या है पैक्स सिलिका पहल, अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आ जाओ भैया,
बाबू करंट अफेयर्स की बुक बाबू आ जाएगी इसी महीने, मैं आपको बता दूंगा बढ़िया सा इवेंट बना के। अभी 2-4-5 दिन आप थोड़ा सा वेट और कर लो, ठीक है, थोड़ा सा वेट और, बुक आएगी, बिल्कुल बुक आएगी, ठीक है। बुक में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी 1 साल की लाऊंगा मैं, 6 महीने की नहीं लाऊंगा, पूरे 1 साल की, क्योंकि आपके पास कम से कम जब पढ़ो ना तो पिछला 1 साल का कंटेंट होना चाहिए। अब पता लगा 6 महीने का है, 6 महीने के लिए फिर भड़बड़ा रहे हो, तो भड़बड़ाना नहीं है, 6 महीने का पूरा देंगे आपको, ठीक है, बात समझे। चलो देखो आ जाओ, अब आते हैं अपने दिवस पर भैया, ठीक है, अपने दिवस पर आते हैं। एक बार सारे दिवस देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। देखो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, थीम क्या है, या महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को भैया क्या मनाते हैं, 2 जून को मनाते हैं भैया तेलंगाना राज्य का 12वां, इस बार 12वां मनाया गया, अगली बार 13वां, यानी तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है, 5 जून को, ठीक है। थीम क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं, थीम है पुनर्कल्पना, जिस दुनिया को हम जानते हैं उसके परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध भी है, ये इसकी थीम है। 14 जून को क्या मनाते हैं भैया, आप कहेंगे विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं, थीम है मानवता की एक बूंद रक्तदान करें और जीवन बचाएं। 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाते हैं, थीम है खेल को बचाएं बचपन को बचाएं। 15 जून 2026 को भैया विश्व पवन दिवस मनाते हैं, थीम क्या है, कुछ नहीं है। और 17 जून को मनाते हैं मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण रोकथाम, थीम क्या है, चारागाहों को पहचाने, सम्मान दें और पुनर्स्थापित करें भैया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाते हैं, थीम है सिकल सेल रोग में जीवन रक्षा की असमानता को समाप्त करना और समान स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, ठीक है, ये इसकी थीम है। अब आते हैं अपने आर्टिकल पर। देखो डेली रिवीजन में इसलिए कराता हूं कि आप बस सुनते रहो, सुनते 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 आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अनुच्छेद भैया 219 क्या कहता है, आर्टिकल 219 कहता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं उनके द्वारा शपथ, है ना, यानी हाईकोर्ट के जो भी जजेस उनकी शपथ का प्रावधान है 219 में भी, ठीक है। अच्छा 226 की बात करते हैं तो मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति भैया। 233 में क्या है भैया, राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करी गई है। 300 का है ना, 300 ए में क्या है, संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं भैया, ठीक है। चलिए ये बुक है हमारी लेटर फ्रॉम रसिया, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर की है भैया। और प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट जॉर्ज एन कर्जन की है भैया ना। वाई सोशलिज्म भैया किसकी है, अल्बर्ट आइंस्टीन की है, वाई सोशलिज्म। द इंडियन स्ट्रगल भैया सुभाष चंद्र बोस की है। और भैया राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद रानाडे, जिनको हम बोलते हैं एमजी रानाडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमजी रानाडे कहते हैं भैया, ठीक है। चलिए भैया आ जाओ फुल फॉर्म्स पर। डीआईजी की फुल फॉर्म है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीएसपी की फुल फॉर्म है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और सीजीआई की क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ईसीआई की क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। एसएसपी की फुल फॉर्म क्या है भैया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एएसपी की है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये क्या है, फुल फॉर्म्स है बच्चा आपकी, क्या है, फुल फॉर्म्स हैं आपकी, क्लियर, पक्का। चले आगे, बढ़ाओ भैया, बढ़ाओ गाड़ी 10 अप्रैल पर, ठीक है। 10 अप्रैल को जो तुमने पढ़ा उसकी कहानी देखो। आरबीआई की मैं बात कर रहा हूं, मौद्रिक नीति समीक्षा ने रेपो रेट, ये भैया अप्रैल की बात है तो 5.25 था, अप्रैल की बात है 5.25 रेपो रेट थी आपकी, ठीक है। अच्छा एक है साइक्लोन भैया, तो साइक्लोन भैया किसका है, यह भारत और मिस्र का भैया संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन भैया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कलाई 2 जल विद्युत परियोजना पर निर्माण की मंजूरी दी है, तो इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लोहित नदी पर किया जाएगा, ठीक है, लोहित नदी पर भैया। जनरल फान वांग वियांग को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री, तो ये बने थे भैया वियतनाम के, ठीक है। वैसे तो प्रधानमंत्री टोलाम है आपके। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के, भैया ये अप्रैल की बात हो रही है, तो ग्रीस ने अनाउंसमेंट किया था कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दो। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.6, ये अप्रैल की रिपोर्ट है बच्चा, अप्रैल की रिपोर्ट। किस भारतीय को यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी की आर्थिक सामाजिक, ठीक है, तो ये प्रीति सरन को चुना गया था, ठीक है, ये प्रीति सरन को निर्वाचित किया गया था। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस भैया 9 अप्रैल, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल। विश्व के सबसे बड़े विद्युत शो इलेक्ट्रमा 2027 में किस संस्करण, तो 17वां नंबर का हुआ, ठीक है। कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई, तो क्रेडिबिटी है आपकी, कौन सी, क्रेडिट बी है आपकी, क्रेडिट बी है आपकी। किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक उच्च इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया, संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है। भारत के महालेखागार और नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार 300 से अधिक झीलें लुप्त हो गई, कहां पर, तो 300 से ज्यादा भैया झीलें जम्मू और कश्मीर में क्या हो गई, लुप्त हो गई आपकी। त्रिसेवा, ट्राई सर्विसेज, रण संवाद, ये कहां पर, बेंगलुरु। ट्राई सर्विसेज समझते हो ना, तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, ट्राई सर्विसेज, ठीक है आपकी। चलिए
2026 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है मीनाक्षी हुड्डा बच्चा। ये रिवीजन बहुत मस्त होता है आपका, बहुत मस्त रिवीजन है आपका। चलिए आज का रिवीजन करो और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाना, ठीक है। और आराम से जाके थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके अपनी चीजों पे फिर से लग जाना, क्योंकि रेगुलर आप डेली अगर उसी तरह से मेहनत नहीं करोगे तो चीजें दिक्कत करेंगी। डेली पढ़ो, रिवीजन करो बस आराम से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन रिवीजन का देखेंगे भैया। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में दुनिया भर में भारत का नंबर अब 13 नंबर पर पहुंच चुके हैं। जो पहले हम क्या थे, जो पहले हम थे 25 भैया, ठीक है। अगला अगला बताओ, भारत में नौकरियों के लिए 1.5 बिलियन की मंजूरी, बताएंगे 1.5, आप कहेंगे 1.5, तो ये आपका बूस्टिंग जॉब क्रिएशंस, ठीक है, इसके तहत, ठीक है। महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम की कांस्य की प्रतिमा, महर्षि सुश्रुत की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे भैया ये स्कॉटलैंड, कहां पर, स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं। नोटो के अनुसार, नोटो है ना जो आपका अंगदान वाला है, उसके अनुसार भारत में कितनी प्रतिज्ञा ली गई, तो आप कहेंगे 5 लाख लोगों ने क्या करी है, प्रतिज्ञा ली है। 5 लाख लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि हम अपना अंगदान करेंगे, क्या करेंगे, अंगदान करेंगे भैया। गृह मंत्रालय ने किस रिपोर्ट को भारत का 41वां इमिग्रेशन पोस्ट बनाया है, तो हल्दिया सी पोर्ट है आपका, ठीक है, हल्दिया सी पोर्ट है। परिवहन गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स के अर्थशास्त्र को समर्पित भारत का पहला स्थायी और स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, तो यह किया जाएगा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की बात कर रहे हैं, एनएचएआई के साथ, ठीक है, एनएचएआई भैया, ठीक है, एनएचएआई और ये परिवहन गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा फोरम, ये आपका कहां पर, आप कहेंगे जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया की बात कर रहे हैं। कब मनाते हैं, आप कहेंगे 23 जून को मनाते हैं, क्या मनाते हैं, 23 जून को मनाते हैं। विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने, बताओ, दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने भैया, दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपके, ठीक है। अगला देखो, लियोनल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची की प्रतिमा, लियोनल मेसी की भैया, ये कहां पर, अर्जेंटीना भैया, अर्जेंटीना, लियोनल मेसी की प्रतिमा भैया। रानी मैक्सिमा भारत के किस यूपीआई इकोसिस्टम को समझने के लिए भैया भारत आई हैं, मुझे बताएंगे। रानी मैक्सिमा कहां की है, रानी मैक्सिमा कहां की, बताओ, रानी मैक्सिमा कहां की है भैया, आते हैं नीदरलैंड की, ठीक है, नीदरलैंड की है भैया। किस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने फिर से चुनाव जीता है, 2019 में इनको क्या मिला था, नोबेल शांति मिला था। अभी इथियोपिया के हो चुके हैं, ठीक है, इथियोपिया अदिस अबाबा, क्या है, अदिस अबाबा है भैया। पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने के लिए किस समूह ने, तो ये यूरोपियन यूनियन ने, किसने किया है, यूरोपियन यूनियन ने कहा है हम भैया आपके पैक्स सिलिका में शामिल हो जाएंगे, अमेरिका वाले के, ठीक है। हाँ जी, चाइना की निर्भरता को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम करने में आपकी भूमिका को निभाएंगे भैया, ठीक है। चलिए ये आपके लिए थैंक यू है, बहुत बढ़िया वाला, आपने सुबह उठे, अपनी क्लास खोली, अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो किया, उसके लिए आपको थैंक यू है बच्चा। और ये आपका आरडब्ल्यू करंट दोस्त पेज है, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिलती है, वीडियोस वगैरह मिल जाती है, ठीक है। और ये आपका फिर से चालू हो गया, तो उसमें आपको टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेंगी, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। और इस पर आप फिर से काम शुरू करते हैं, ठीक है, 1-2 दिन बीच में स्टॉप रहा, इस पर वीडियो नहीं पढ़ पाई, अब इस पर रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इस पर आप फॉलो कर लेंगे, है ना। चलिए, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, 2.5 लाख का परिवार होने वाला है आपका परिवार, ठीक है। हाँ, लगाओ थोड़ी सी ताकत यार, इसको 2.5 लाख करवाओ, है ना, इसको 2.5 लाख करवाओ, अटका पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो होमवर्क में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी भैया दोपहर 2 बजे रेलवे ग्रुप डी के लिए एप्लीकेशन पर, और शाम को रात में 8 बजे रेलवे के पीवाईक्यू सेशन को हम अपडेटेड वर्जन के साथ कर रहे हैं। 3 से 4 क्लासेस पीवाईक्यू की हम आपको ऐड कराते हुए चलेंगे, और उसके बाद हम आपको क्या कराएंगे, है ना, प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे मंडे से, ठीक है। अभी हम आपको जैसे जो घटना 2025 में हुई, तो उस घटना का अपडेटेड वर्जन 2026 और समझे उसको, तो ऐसे कराते हुए हम आपके लिए चल रहे हैं। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो जितने भी साथी क्लास को देखकर जा रहे हैं वो एक बार क्लास को लाइक करके जाना, अगर आपका मन है तो, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि गुरुदक्षिणा में बोलता हूँ फीस होती है वो आपकी, फीस क्या होती है, मात्र एक लाइक होता है, तो उस फीस को जमा कर दिया करो, ठीक है। फीस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए थैंक यू बच्चा, नमस्ते, बाय बाय, लव यू ऑल एंड गुड बाय।